हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए की कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट के बारे में, जहां पर चाइना और पाकिस्तान को डाल दिया गया है फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल है यूएस एक्ट्स अगेंस्ट पाकिस्तान चाइना फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इसका मतलब यह है कि यूएसए ने एक लिस्ट बनाई है 10 देशों की, जहां पर यूएस मानता है कि जो रिलीजियस मिनॉरिटी है उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट है 10 कंट्रीज की। इसमें है म्यांमार, चाइना, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब के नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और जो ये लिस्ट है ये अनाउंस करते वक्त यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो ने यहाँ पर यह भी कहा है कि किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी एंटिटी को यह हक नहीं होना चाहिए कि किसी को वो परसिक्यूट करे सिंपली उनके बिलीफ की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 10 कंट्रीज हैं, मैप पे मैंने मार्क भी कर रखी है। ये जो मैप है ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इथोपिया के ऊपर जो देश है एरित्रिया, जिसका नाम आया है लिस्ट में, एरित्रिया की कैपिटल क्या है ये आप सबको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। एरित्रिया की कैपिटल, मैं इसका सही आंसर प्रोवाइड नहीं करूंगा। इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू शुड आंसर। नाउ जो ये न्यूज है ये सुन के हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि वेट, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की जो लिस्ट है इसमें इंडिया को और इन्होंने ऐड नहीं किया था। एक न्यूज आई थी कि इंडिया को भी ऐड कर दिया गया है। देखो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। यूएसए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये कमीशन बना है बाय एन एक्ट ऑफ यूएस। इसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। इस एक्ट के अंडर यूएस ये कहता है कि दुनिया में कहीं भी अगर रिलीजन के नाम पर किसी पे अत्याचार हो रहे हैं तो यूएस उस कंट्री के अगेंस्ट आवाज उठाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम ये तैयार करता है एक रिपोर्ट। उसमें ये रिकमेंड करते हैं कंट्रीज को कि हमारे हिसाब से ये वो देश है जहां पर आज के समय रिलीजियस मिनॉरिटीज प्रॉब्लम में है। उसके बाद जो ये लिस्ट है ये जाती है यूएस कांग्रेस में, और फिर जो प्रेसिडेंट है यूएस के और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस वक्त, ये डिसाइड करते हैं कि इस रिकमेंडेशन में से कौन से वो 10 कंट्रीज होंगे जिनको यूएस डालेगा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में। तो कुछ महीनों पहले जो न्यूज आई थी कि इंडिया को डाल दिया है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, वो डाला नहीं गया था। इंडिया को रेकमेंड किया था इस कमीशन ने। जो 14 कंट्रीज थी उसमें से 10 तो मैंने आपको बता दी, उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। जो बाकी 4 देश है जिनको लिस्ट में नहीं ऐड किया गया, यह है इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम। मगर यूएससीआईआरएफ ने कहा है कि रशिया, सीरिया, वियतनाम, इंडिया में भी जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। मगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सिंस इनकी रिपोर्ट से एग्री नहीं किया तो इंडिया और रशिया और बाकी जो यहाँ पे कंट्रीज हैं उनको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला। और बाय द वे इनिशियली जब इंडिया को रेकमेंड भी किया गया था इस लिस्ट के लिए तो उस वक्त इंडिया ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी थी और ये ऐड किया था कि ये है एक नया लेवल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जो इंडिया वाला फैक्टर है, मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि इंडिया की न्यूज यहाँ पे क्यों आई थी और जो फाइनल लिस्ट है वहां पे इंडिया क्यों नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ठीक है तो पाकिस्तान, चाइना और बाकी जो 8 बची हुई कंट्रीज हैं ये सब हैं कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आज के समय। मगर इससे होता क्या है? देखो होता तो काफी कुछ है। यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि यूएसए किसी टाइप के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है इन कंट्रीज पर, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएसए। तो सैंक्शंस का खतरा बना हुआ है आज के समय पाकिस्तान और चाइना पर। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, अच्छा रिलीजियस वायलेशन इसका क्या मतलब है? हम कैसे कहेंगे कि किसी कंट्री में रिलीजियस वायलेशन हो रही है? तो यहाँ पर यूएस ने मेंशन किए हैं ये 4 पॉइंट्स। अगर टॉर्चर या क्रूअल, इनह्यूमेन या फिर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होता है मिनॉरिटीज के साथ, उनको बिना वजह पनिशमेंट दी जा रही है, उनको जेलों में रखा जाता है बिना किसी चार्ज के, लगातार जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं ये गायब हो जाते हैं, डिसअपीयरेंसेस होती हैं, एब्डक्शन होते हैं। अगर स्टेट यहाँ पर इन्वॉल्व दिख रही है और उस कंट्री की गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बना रखे हैं जिससे जो रिलीजियस मिनॉरिटी है वो खतरा महसूस करे, तो यूएस कहेगा कि यहाँ पर हो रही है सिवियर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। और आज के समय आप अगर जो ये लिस्ट देखें तो जो भी कंट्रीज हैं बिल्कुल वहां पर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से यहाँ पर न्यूज लगातार आ रही है कि जो यहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं, प्राइमरली हिंदूज और क्रिश्चियंस, इनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, फोर्सफुली इनको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है द न्यूज इंटरनेशनल का। ये बाय द वे पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ठीक है। तो इसने 2015 में ये आर्टिकल पब्लिश किया था कि 1000 लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है टू इस्लाम इन पाकिस्तान एवरी सिंगल ईयर। अब ये तो कहानी थी आज से 5 साल पहले।
आज भी अगर हम देखें तो सिचुएशन कुछ चेंज नहीं हुई है। रिसेंटली 2020 में पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट कमेटी जो थी ऑन रिलीजियस फ्रीडम, उसने ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान फेल्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस मिनॉरिटीज फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन। तो जो फोर्स्ड कन्वर्जन है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और प्राइमरली जो सिंध प्रोविंस है वहां पर देखा गया है कि फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट सरकार कोई प्रॉपर लॉ लाने को भी तैयार है नहीं। नाउ फोर्स कन्वर्जन के अलावा आप अगर देखें तो यूएसए का जो कमीशन है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, इसने ये भी कहा है कि जो अहमदिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उनके अगेंस्ट प्रॉपर लॉज बने हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इज ए फिट कैंडिडेट फॉर कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। यहाँ पे आप देखेंगे द सिस्टमैटिक एनफोर्समेंट ऑफ ब्लास्फेमी एंड एंटी अहमदिया लॉज एंड अथॉरिटीज फेलियर टू एड्रेस फोर्स्ड कन्वर्जन्स of religious minorities including Hindus, Christians, Sikhs to Islam severely restrict freedom of religion और belief। और अपनी पूरी रिपोर्ट में इन्होंने बहुत से एग्जांपल्स भी दिए हैं। बाकी अगर मैं रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दूं तो इट विल टेक आवर्स। रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उस पर जो एग्जांपल दिया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने बताया है कि अक्टूबर में 2019 के अक्टूबर मंथ में क्या हुआ था कि पंजाब की पुलिस में, और बाय द वे ऐसा नहीं है कि जो ये इश्यूज हैं ये सिर्फ सिंध के हैं या फिर जो इनके ट्राइबल एरियाज के हैं वहाँ पे है, जो इनका मेन सबसे प्रॉस्परस प्रोविंस है पंजाब, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज हैं अबाउट रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब अक्टूबर में क्या हुआ कि पंजाब में एक अहमदिया मस्जिद थी, वहाँ पर पुलिस ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लिटरली उसको डिमोलिश कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका आर्टिकल भी है, पाकिस्तानी पुलिस डिमोलिश मॉस्क ऑफ माइनॉरिटी अहमदी सेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो क्या है कि वैसे ही जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मिनॉरिटी कम्युनिटी पर अत्याचार कर रही है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे लॉज हैं जो मिनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करते हैं। सो इसलिए पाकिस्तान इस लिस्ट में है। चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा सिचुएशन कुछ महीने में पाकिस्तान से भी खराब है। रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको फोर्स किया गया कि ये पोर्क ईट करें, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है। ऐसी रिपोर्ट चाइना से रेगुलरली आ रही है, और जो यूएस की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि करीब 18 लाख के आसपास उइगुर मुस्लिम्स आज के समय कैंप्स में हैं इन चाइना। इनको चाइना कहता है री एजुकेशन कैंप्स, और यहाँ पे इनको अलाउ नहीं करने दिया जाता कि ये लोग यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करें। और इसके बहुत से एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं यूएस ने अपनी रिपोर्ट में। तो चाइना इस लिस्ट में है बिकॉज ऑफ उइगुर मुस्लिम्स इशू। फिर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बर्मा मतलब कि म्यांमार में इश्यूज है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, वहाँ पे बहुत खराब हुआ है, रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार हुआ है, तो इसलिए म्यांमार इस लिस्ट में है। एरित्रिया को अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही यूनिक कंट्री है अफ्रीका में। यहाँ पे आप अगर देखो तो 62.9% जो आबादी है ये फॉलो करती है क्रिश्चियन फेथ को, इस्लाम फेथ को फॉलो करती है अराउंड 36.6% आबादी, मगर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन रहती है। और देखा गया कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी दंगे भी हुए हैं एरित्रिया में, और सरकार ने काफ़ी बार रॉयट्स को रोकने के लिए कुछ किया नहीं है, तो इसलिए एरित्रिया भी आपको इस लिस्ट में मिलेगा। ईरान को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो मिनॉरिटीज़ है प्राइमरली क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़, उनके अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार होते हैं, लॉज उनके अगेंस्ट है, तो इसलिए ईरान इस लिस्ट में है। फिर नाइजीरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उन पर काफ़ी प्रोसिक्यूशन हुई है, प्राइमरली क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़। फिर अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को, तो ये लोग किसी भी टाइप के रिलीजन को फ्लरिश होने नहीं देते, तो ये काफ़ी बड़ा इशू है नॉर्थ कोरिया में। सऊदी अरेबिया तो ऑफ कोर्स इस लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से रहा है इन द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम का एक काफ़ी बड़ा इशू है। सऊदी अरेबिया को आप अगर देखो तो इस्लाम के अलावा जो बाकी रिलीजन्स हैं उनको इतनी फ्रीडम है नहीं टू प्रैक्टिस देयर फेथ ओपनली। तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी सेम इशू है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या यूएस अपनी सैंक्शंस की पावर को यूज़ करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास मुश्किल से अब 1 महीने के आसपास बचा है इन दी ऑफिस, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस चाइना इस लिस्ट में आ चुका है तो क्या चाइना पर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, बिकॉज चाइना इज राइट नाउ इन द कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ बैंक, यूपीएससी, एसएससी, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ एंड यू कैन बाय द अनअकैडमी कोर्सेज। फ़ायदा ये है लाइव लेक्चर मिलेंगे, आप ये जो लेक्चर देख सकते हैं ऑन फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, एनीवेयर यू वांट। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, चूज दी एग्जाम दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक हेयर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में सिलेबस पूरा कवर होगा। आइकॉनिक कोर्स में अगर आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ताकि पूरे साल विद प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस आप प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर करें फॉर यूपीएससी एग्जाम। और यहाँ पे आप अगर देखें प्राइसेस को तो आप 12 महीने का जो कोर्स है, ये जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 49,500, ये पे करने की आवश्यकता है नहीं। आपको एक कोड डालना है आपको यहाँ पर PD10 और सीधा आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअली हर जगह आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप लेते हैं 6 मंथ्स का कोर्स, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ्स का।
So use PD10, save money, and start preparing with your exam with Unacademy. And this is the end of the video. Thank you for listening, and as always, God bless you all.